नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। चलो ठीक है, आप गुस्ताखी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होता तो भैया हम दोबारा आने के लिए बाध्य हैं। तैयार है जी। हम पुलिस पे भरोसा है। हम अपने समाज के लिए नहीं, यदि हमारा व्यक्ति कोई हिंदू समाज के कोई भी देवताओं का अपमान करेगा तो हम उसका भी इलाज करेंगे। हम उसका भी इलाज करेंगे, खुद लाके हम उसे पुलिस के हवाले करेंगे अगर ऐसा नहीं करेगा। अच्छी बात है। और ये हमारे समाज के लिए भी चेतावनी है भाई, कोई ऐसे मूर्ख के पलटवार ना करे। हमारे लिए कानून है, हम कानून से मदद मांगेंगे, कानून उस पर प्रभावी कार्रवाई करेगा। ऐसे मूर्खों का मूर्खता से इलाज नहीं होता, कानून है उनके लिए। चलिए फिर। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप हजरात को मालूम है, मुल्क हिंदुस्तान में हालात कैसे हैं। दरअसल शुरुआत आतंकवादियों द्वारा की गई। पहलगाम में हमला किया, निर्दोष लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की गई। उन सभी शहीदों को सबसे पहले तो मेरा नमन है। और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चला, माशाअल्लाह बहुत जबरदस्त। इंडियन आर्मी को मेरा सैल्यूट है। और इंडियन आर्मी के साथ हर वर्ग, हर समाज, हर तबका कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यदि हमारी कहीं जरूरत पड़ती है, मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार और प्रशासन से भी कहना चाहता हूं, यदि हमारी जरूरत पड़ती है तो इंशाअल्लाह ताला हम इंडियन आर्मी के साथ और मोदी जी के साथ इस युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और इसी संदर्भ में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। विकास नगर के पछवा दून में एक निखिल कश्यप नामक व्यक्ति द्वारा अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी की गई, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसके संदर्भ में हम विकासनगर कोतवाली गए थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एसपी साहिबा का, जिन्होंने तत्काल इस मामले में संज्ञान लेकर तत्काल प्रभाव से मुकदमा करवाया और तत्काल प्रभाव से उस असामाजिक तत्व की गिरफ्तारी भी करवाई। धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तराखंड पुलिस को। और एक चीज और कहना चाहता हूं, ऐसा कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए, क्योंकि आज हमारा देश आतंकियों से लड़ रहा है। ये वक्त आतंकियों से लड़ने का है, ना कि समाज में गलत टिप्पणियां करने का है। सभी से मेरा निवेदन है, ऐसी टिप्पणियों से बचें और अपने देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और अपनी सेना के साथ खड़े हों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना। दोस्तों, मैं आमिर खान आपके बीच में हाजिर हुआ हूं कुछ आवाजों को लेकर के। जैसा कि आप सभी देश के हालातों से मुखातिब हैं कि हमारे देश के हालात क्या चल रहे हैं हमारे देश और पाकिस्तान के बीच में, बल्कि आतंकी पाकिस्तान देश के बीच में जो तनाव पैदा है, उस तनाव को और उस आतंकी देश पाकिस्तान को शिकस्त देने में हम बार बार कामयाब हो रहे हैं और अल्लाह ताला हमको बार बार कामयाबी नसीब फरमाए। हमें गर्व है अपनी देश की सेना पर कि हमें इतनी मजबूत सेना मिली है कि जो हमारा कहीं सर नीचे नहीं होने देती। हम देश के अंदर आपस में कैसे लड़ते भिड़ते रहे, लेकिन वो ना कोई भेदभाव मतभेद कर करके हमारे देश का झंडा आगे लेकर के चल रही है। हमारा बनता है कि हम अपने देश की सेना के साथ में खड़े रहें। मैं अपनी भारत सरकार की, मौजूदा भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा कि इन हालातों को लेते हुए देश को, ये भारतीय सेना को किसी भी तरीके से हमारी जरूरत पड़ती है, जान से, माल से, वक्त से, इंशाल्लाह से हम तैयार हैं और हम इस चीज को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। अगर पाकिस्तान हमारी तरफ एक कदम चलेगा तो इंशाल्लाह हम 10 कदम चलने के लिए तैयार हैं। हम पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए 10 के हम 100 कदम चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक हमारे साथ में वादा खिलाफी की है, वादे कर करके मुकरा है, लेकिन वो फिर पीठ पीछे से वार करता है। लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार मैं अपने देश की मौजूदा सरकार से अपील करूंगा कि हमारी जिस तरीके से भी जरूरत पड़ती है
हम इंशाल्लाह उस तरीके से तैयार हैं। और देश के हालातों को सुधारना, मैं अपने देशवासियों से, प्रिय देशवासियों से अपील करता हूं कि अपने देश के हालातों को सुधारने का हमारा काम है। जो आंतरिक देश में चल रहा है हिंदू मुस्लिमों को लेकर या अन्य किसी भी समुदाय को लेकर के, उनको सुधारना हमारा काम है, क्योंकि हमारे देश की सेना एक बड़े जंग पर निकली है और उसका साथ देना, उसका समर्थन करना, ये हमारा फर्ज है। और हम अपने फर्ज से ना भागें और अपने देश के हालातों को काबू में रखें। और अगर कोई देश का आंतरिक व्यक्ति किसी भी समुदाय को लेकर, चाहे हिंदू मुस्लिम हो या अन्य कोई भी समुदाय हो, जिसको लेकर कोई गलत टिप्पणी करता है या तो कोई दंगा फसाद का कार्य करता है, तो उसके लिए मैं अपने प्रशासन से अपील करूंगा कि उनको चिन्हित कर करके उनको उठाया जाए और ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।